मैं इंदु शर्मा ज्ञानजा यूट्यूब चैनल से। हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम और उसी कड़ी में हम लोग 2 पाठ पढ़ चुके हैं, 1857 की क्रांति और राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। हमारा जो अगला चैप्टर है वो है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य की स्थापना के कारण यहाँ आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया। इसके बारे में विस्तार से बात करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पिछले दोनों चैप्टर के वीडियो में हम इस पर बात कर चुके हैं। शासक अंग्रेजी संरक्षण के कारण स्वयं को सुरक्षित मानने लगे तथा अपनी किसान जनता के प्रति निरंकुश होने लगे। साथ ही अंग्रेजों की नीतियों के कारण कुटीर उद्योग धंधे बर्बाद होने लगे और भूमि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ने लगा। इस प्रकार अब किसानों में असंतोष बढ़ता गया, जिसका परिणाम विभिन्न किसान आंदोलनों के रूप में सामने आया। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। पहला प्रश्न क्या बनता है? बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में स्थित है? मेवाड़ राज्य से प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इस जागीर की भौगोलिक बनावट इस प्रकार थी कि यहाँ के किसान आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों में पलायन कर सकते थे। यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था। और अगला जो प्रश्न बनता है, कृषकों में अधिकांश धाकड़ जाति के लोग थे। वे अपने परिश्रम और दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। जाति के रूप में वे संगठित थे तथा पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ निष्ठा थी। 1894 ईस्वी में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदारों व किसानों के संबंधों में विभिन्न कारणों से कटुता आई, जिसका परिणाम था बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन 3 भागों में किया जा सकता है। पहला चरण, ये एक महत्वपूर्ण चीज बन सकती है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन कितने भागों में किया जा सकता है। 3 चरण थे इसके। पहला चरण जो था वो 1857 ईस्वी से 1915 तक चला। इस काल में इस आंदोलन का नेतृत्व जो था वो स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। आंदोलन का जो द्वितीय चरण था वो 1915 से शुरू हुआ और 1923 तक चला। 1897 से 1915 तक पहला चरण, दूसरा चरण 1915 से 1923 तक। आंदोलन का यह काल अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस काल में आंदोलन का संचालन राष्ट्रीय स्तर के योग्य व अनुभवी व्यक्तियों द्वारा संपन्न हुआ। अब ये आंदोलन राष्ट्रीय मुख्यधारा से जुड़ गया था। तीसरा चरण आंदोलन का पराभव काल था, जो 1941 ईस्वी में समाप्त हुआ। 1897 ईस्वी में बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए। अगला प्रश्न जो बनता है कि किसान जो हैं, हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर कौन से गांव में एकत्र हुए? गिरधरपुरा गांव में। यहाँ पे क्या था कि जो उस समय तत्कालीन जागीर द्वारा जो लाग बाग लगाई जा रही थी, जो अत्याचार शोषण किया जा रहा था, उसके ऊपर चर्चा हुई। और ये गिरधरपुरा गांव में 1897 में ये लोग सब एकत्रित हुए और अवसर क्या था? एक मृत्यु भोज का। यहाँ ठिकाने के अत्याचार व शोषण से संतप्त किसानों ने एक दूसरे से विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि उनके प्रतिनिधि उदयपुर जाकर महाराणा फतेह सिंह से भेंट कर न्याय के लिए पुकार करें। किंतु इस पुकार का कोई परिणाम नहीं निकला। इनके 2 लोग गए भी, वहां जाकर कुछ लोग वहां रुके और लगभग काफ़ी समय बीतने के बाद इनकी वहाँ मुलाकात भी हुई, लेकिन महाराणा से शिकायत करने के बाद भी इनका कोई परिणाम, जिसे हम कह सकते हैं सकारात्मक, नहीं निकला। रियासती सरकार द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता व उदासीनता से बिजोलिया के शासक को किसान विरोधी नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला। बिजोलिया जागीर का किसान पहले से विभिन्न प्रकार के लागों की कर थे, उस समय उनको लाग कहा जाता था, कि बोझ से दबा हुआ था। अब 1907 में ये तत्कालीन कारण देखिए आप, 1903 में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया अंचल में एक नया कर चमरी लगा दिया। चमरी कर के नाम से हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपए देने पड़ते थे। कुछ जगह पर 5 रुपए भी लिखा हुआ है।
ठीक है, अब हमारे प्रश्न में अगर 13 भी आ जाता है तो भी सही है और 5 आता है तो भी सही है। तो ठिकाने में जमा करवाना पड़ता था और वर के लिए राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। इस अपमानजनक कर के लागू होने पर किसानों में रोष व्याप्त होना स्वाभाविक था। किसानों ने इसका मूक विरोध किया और उन्होंने लोग लगभग 2 सालों तक अपनी कन्याओं का विवाह ही नहीं किया। कौन थे कर लगाने वाले? कृष्ण सिंह। कब लगाया? 1903 में। कर का नाम था चमरी कर। कितने रुपए कर के रूप में देने होते थे? 13 या 15, 5 रुपए। 13 रुपए या 5 रुपए। और इसके अलावा एक अपमानजनक शर्त क्या थी कि वर को राव साहब के आगे उपस्थित होकर आशीर्वाद लेना पड़ता था और लगभग 2 साल तक उन्होंने अपनी कन्याओं का विवाह नहीं किया। परीक्षा में प्रश्न जो है वो आजकल इन सारे पॉइंट्स को देख करके और पूछा जा सकता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित असंगत वाक्य है या असंगत तथ्य है। तो ये सारे तथ्य दे दिए जाएं, कोई एक तथ्य जैसे 13 की जगह 15 कर दिया जाए, तो इस तरह के प्रश्न की परंपरा भी अभी हमें दिखाई दे रही है। आगे देखते। 1906 में राव कृष्ण सिंह का निसंतान देहांत हो गया और उनके स्थान पर उनका निकट संबंधी पृथ्वी सिंह बिजोलिया का स्वामी बना। उसने मेवाड़ राज्य द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंधाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया। किसानों ने जब इसका विरोध किया तो स्थानीय शासक ने किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती का रुख अपनाया और दमनकारी नीति का अनुसरण किया। किसान नेता साधु सीताराम दास को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया गया और अन्य किसानों को जेल में डाल दिया गया। 1914 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया और उसका पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क था, इसलिए जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चला गया, किंतु किसानों को फिर भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। उनके हालात जस के तस थे। इन हालात में इस प्रकार आंदोलन का पहला चरण पूरा होता है। पहला चरण हमने पढ़ा था कब से? 1897 से लेकर 1915 तक, और हमारा जो दूसरा चरण होगा वो 1915 से 1923 तक। आगे देखते हैं। इस आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होता है जब 1916 में विजय सिंह पथिक, वास्तविक नाम भूप सिंह, इस आंदोलन से जुड़ते हैं। विजय सिंह पथिक में कार्य करने की अपूर्व क्षमता थी। सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित किया और आंदोलन को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। उन्होंने बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया, जिसके तत्वाधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा चालू किया। फिर से प्रश्न बनता है, किसका गठन किया? विद्या प्रचारणी सभा। क्या क्या उनके तत्वाधान में शुरू किए? एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा। अब आपको प्रश्न ऐसा भी दिया जा सकता है कि विजय सिंह पथिक ने विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया, जिसके तत्वाधान में चालू या शुरू किए गए नंबर 1 पुस्तकालय, नंबर 2 पाठशाला, नंबर 3 अखाड़ा, नंबर 4 एक चिकित्सालय। जो असंगत है उसे छांटना है। ये राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। माणिक्यलाल वर्मा, जो इस समय बिजोलिया ठिकाने में कर्मचारी पद के रूप पर कार्यरत थे, पथिक के संपर्क में आए और उन्होंने पथिक से प्रभावित होकर ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया। उन्होंने पथिक से आजीवन देश सेवा की दीक्षा ली। पथिक के साथ किसानों को संगठित करने के कार्य में जुड़ गए। इस प्रकार साधु सीताराम दास का भी पथिक को बड़ा सहयोग रहा। विजय सिंह पथिक ऊपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए थे और वहां के निवासी उन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। उनके आदेशों का पालन करने के लिए वे हमेशा तैयार रहते थे। पथिक किसानों की दुर्दशा से परिचित हो चुके थे और इस भयावह स्थिति के कारण पथिक ने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाने का निर्णय किया और 1917 ईस्वी में, अगला प्रश्न देखिए बनता है, 1917 में कौन सी दिन? हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड के तत्वाधान में क्रांति का बिगुल बजाया। पथिक ने किसानों को युद्ध का चंदा नहीं देने के लिए आह्वान किया। किसानों ने घोषणा की कि वे बेगार नहीं करेंगे। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल ने ठिकानों में बेगार करने से मना कर दिया। इस ठिकाने के कर्मचारियों ने उन्हें पकड़ लिया और कैद में डाल दिया। इसकी सूचना मिलने पर किसान पंचायत के आदेश अनुसार किसानों के जत्थे बिजोलिया पहुंचने लगे।
ठिकाने के प्रशासक भयभीत हो गए और उन्होंने नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त कर दिया। किसानों की ये प्रथम विजय थी। पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने व सहयोग दिलाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क स्थापित किया। देखिए, एक प्रश्न जो बनता है, प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन? गणेश शंकर विद्यार्थी। उन्होंने अपने पत्र प्रताप में बिजोलिया आंदोलन संबंधी समाचार देने के लिए एक स्थायी स्तंभ भी खोल दिया। अगर हम ये प्रश्न हमारे सामने आता है कि कौन से समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रचार मिला या राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, तो वह आंसर आएगा प्रताप। फलस्वरूप देशवासियों का बिजोलिया किसान आंदोलन की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी के उद्देश्य से पथिक को बंबई आमंत्रित किया। महात्मा गांधी ने किसको आमंत्रित किया? पथिक को। कहाँ आमंत्रित किया? बंबई में। कि क्यों आमंत्रित किया? बिजोलिया किसान आंदोलन की जानकारी देने के लिए। पथिक ने बिजोलिया के किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों का विवरण गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे गांधी जी प्रभावित हुए और गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपर माल के किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा। गांधी जी ने इस आशय का एक पत्र महाराणा को भी लिखा था। गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार बिजोलिया के आंदोलनकारी किसानों को रियायतें देने के पक्ष में नहीं थी। धीरे धीरे स्थिति में परिवर्तन आने लगा। अगस्त 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो 1921 में भयंकर रूप ले चुका था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए। इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें कौन कौन थे? देखिए, एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, उनके सचिव आगलवी, ब्रिटिश रेजिडेंट विलिक्सन और मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और राज्य के सायर हकीम बिहारी लाल को रखा गया। लंबे विचार के बाद 11 फरवरी 1922 को ठिकाने और किसान पंचायत के बीच समझौता हुआ। एजीजी हॉलैंड ने किसानों के पक्ष के औचित्य को स्वीकारा था और समझौते के अनुसार किसानों को अनेक रियायतें दी गई। लगभग 35 लागें समाप्त कर दी गई और इस प्रकार 1922 ईस्वी में आंदोलन समाप्त हुआ। असहयोग आंदोलन के समाप्त होते ही एजीजी किसानों के साथ हुए समझौते के प्रति उदासीन हो गया और बिजोलिया के जागीरदार ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों पर पुनः नई लागें लगा दी और लगान की मांग भी बढ़ा दी। 1923 से 26 का समय किसानों ने बड़ी तकलीफ से गुजारा। दूसरा चरण खत्म हो गया यहाँ पर, तीसरा चरण शुरू हुआ 1923 से। किसानों ने बड़ी तकलीफ में गुजारा। मार्च 1927 में किसान पंचायत हुई, जिसमें रामनारायण चौधरी और माणिक्य लाल भी उपस्थित हुए। पथिक ने किसानों को बारानी भूमि छोड़ने और अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन को जारी रखने का सुझाव दिया, किंतु यह प्रयोग असफल रहा। 20 जुलाई 1931 को सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर के महाराणा और सर सुखदेव प्रसाद से व्यापक विचार विमर्श किया, जिसके फलस्वरूप समझौता हो गया। हालांकि उदयपुर ने इसका पालन नहीं किया, किंतु जब मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन का व्यापक प्रसार हो रहा था, तो इस बहस कि किसान प्रजामंडल से न जुड़ जाएं, कुछ पहल आवश्यक थी। 1941 ईस्वी में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा, जिन्होंने किसान नेताओं व अन्य नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्या का समाधान किया। किसानों को उनकी जमीनें वापस दे दी गई। इस प्रकार ये आंदोलन समाप्त हुआ। इसके साथ ही अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आता हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बेंगू किसान आंदोलन मेवाड़। धन्यवाद।